जो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवत प्राप्ति में, आत्म कल्याण में इस देह को परम श्रेष्ठ करने में सबसे बड़ा कारण हम सबका एक अज्ञान है, और वो अज्ञान इस कदर हम पर हावी हो चुका है कि हम उसे मिटाना नहीं चाहते। पर हम सब लोगों ने आत्मा होते हुए अपने को देह मान लिया है, देह मान लिया है। इसी के कारण, क्योंकि देह माइक है, जड़ है, और जड़ संसार में हमारा अपनापन हो गया है। आत्मा में कोई दोष नहीं है। बहुत से संत महात्मा ऐसा कहते सुनते हैं, हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा। आत्मा में कोई दोष ही नहीं है, आत्मा में कोई बुराई ही नहीं है। बुराई तो हमारे मन में है। ध्यान से सुनेंगे कि एक शब्द को, शरीर का इलाज कराने के लिए, शरीर के रोगों की दवा लेने के लिए हम दूर दूर तक जाते हैं। क्या नहीं जाना चाहिए? जरूर जाना चाहिए। लेकिन मन के रोग, मन की मलिनता, मन का दोष मिटाने के लिए हम संत महात्माओं के पास नहीं जाते। माना कि देखने में आ रहा है कलयुग के अंदर धर्म बहुत बढ़ता जा रहा है। आप देखोगे, पहले इतनी भागवत, इतनी गीता, इतने रामायण, इतने मंदिर, अब तो लाखों करोड़ों लोग मंदिर में भटक रहे हैं। आपको लगता होगा कि भक्ति अब बढ़ रही है। नहीं, भक्ति नहीं, लोगों ने समझ लिया है कि मंदिर में जाके भगवान से संसार मांगो तो संसार मिल जाता है। असली चीज
मन की मलिनता को मारने के लिए संतों की आश्रय लेना पड़ेगा, वो हम नहीं ले पाते। संत भाव की प्राप्ति भगवत कृपा से होती है। कहते ना, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। संत महात्मा भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता। तो हम सोचते हैं कई बार भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला, और मैं हकीकत में मानता हूं कि भगवान की कृपा से ही संत महात्मा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि संत महात्मा बिकाऊ नहीं होते हैं। जो बिकाऊ होते हैं वो संत महात्मा नहीं होते। एक एक शब्द पे ध्यान देना। जो बिकाऊ होते हैं, जो पैसा लेकर के हमें ज्ञान दें, वो व्यापारी है, वो संत नहीं हो सकता। आज जमावड़ा ऐसे संतों का बहुत हो गया है, तो हम लोगों के लिए कठिन हो गया कौन संत है और कौन असंत है। संसार में संतों का स्थान सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा। देवता और मनुष्य, राजा और प्रजा, सभी सच्चे संतों को अपने से बढ़कर मानते हैं। संत का ही जीवन सार्थक होता है। अतएव सभी लोगों को संत भाव की प्राप्ति के लिए भगवान के शरण होना चाहिए। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, हमारा कल्याण के लिए हमारा संबंध किसी सच्चे संत से कराया जाए। अब यहां एक प्रश्न होता है, संत भाव की प्राप्ति प्रयत्न से होती है या भगवत कृपा से होती है या दोनों से होती है? बहुत ध्यान से सुनो। संत भाव की प्राप्ति प्रयत्न से होती है या भगवत कृपा से होती है या दोनों से होती है? यदि ये कहा जाए केवल एक प्रयत्न साध्य है, तो सब लोग प्रयत्न करके संत क्यों नहीं बन जाते? आप बताइए, सब लोग प्रयत्न करके संत क्यों नहीं बन जाते? यदि कहें कि भगवत कृपा से होती है, तो भगवत कृपा सदा सब पर अपरिमित है। भगवान की कृपा तो 24 घंटे दिन रात बरसती है। फिर सबको संत भाव की प्राप्ति क्यों नहीं होती? अगर दोनों से कही जाए तो भगवत कृपा का महत्व ही क्या रह जाएगा? क्योंकि दूसरे प्रयत्नों के सहारे बिना केवल उसमें भगवत प्राप्ति हुई नहीं। भगवत प्राप्ति यानी संत भाव की प्राप्ति। हमारा जब तक देह भाव रहेगा तब तक आत्म भाव पैदा नहीं होगा। तो संत भाव की प्राप्ति भगवत कृपा से ही होती है। वास्तव में भगवत प्राप्त पुरुषों को ही संत कहा जाता है, जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, जो अपना जीवन कृत कर चुके हैं। सत पदार्थ केवल परमात्मा है, और परमात्मा के यथार्थ तत्व को जो जानता है। अब देखिएगा, हम परमात्मा के यथार्थ तत्व को नहीं जानते। हम परमात्मा को तो जानते हैं, हमें लीलाएं याद हैं, लेकिन तत्व से ज्ञान नहीं है। तत्व से ज्ञान होता तो मीरा की तरह बोलते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अभी हम तो बैलेंस करते हैं, संसार में भी अपनापन, भगवान में भी अपनापन। बस भगवान में अपनापन क्यों? क्योंकि उनसे मांगना होता है, और उनकी कृपा से हम क्या मांगते हैं? संसार का सुख, शरीर का सुख, परिवार का सुख। जो भगवत प्राप्ति के पात्र हैं, क्योंकि वे भगवत प्राप्ति रूप लक्ष्य के समीप पहुंच गए हैं,
और शीघ्र उन्हें भगवत प्राप्ति की संभावना है। आप सोचिएगा, बहुत बड़ी शंका की बात है। जब परमात्मा की कृपा सभी पर है, सूरज सबको रोशनी दे रहा है, आकाश सबके लिए बराबर है, पृथ्वी सबके लिए बराबर है, वायु सबके लिए बराबर है, तब सभी को परमात्मा की प्राप्ति हो जानी चाहिए। परंतु ऐसा क्यों नहीं होता? आप हम लोग अपने हृदय में प्रश्न जरूर विचार करें। जब भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला, कहते ना, कबई के करी करुणा नर देही, भगवान की करुणा से शरीर मिला, फिर सभी को परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? इसका उत्तर, यदि परमात्मा की प्राप्ति की तीव्र चाह, मैंने कल भी कहा था, लालसा, जिज्ञासा, उत्कंठा, प्यास, भूख, प्रेम की, भगवान की, आज जिसको देखो एक नियम बना लिया है। हम मंदिर गए थे ना सुबह, अब शाम को कहोगे तो फिर चले जाएंगे। आज मंगलवार है, आज हनुमान जी के मंदिर में चले जाएंगे, और सोमवार है, आज शनिवार है। मतलब कहने का हमने ये बांट लिया है, और मंदिर जाने से हम समझते हैं हमने भक्ति कर ली। भूख नहीं है, भूख नहीं है भगवान के प्रेम की। चाह तो बहुत दूर की चीज है। भगवान का रस लग जाए तो खाना अच्छा ना लगे, पीना अच्छा ना लगे, सोना अच्छा ना लगे। तो मूल चीज पकड़िएगा। अभी हम लोगों में कमी किस चीज की है? तीव्र चाह हो। अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपनी बुद्धि से, सबसे बड़ा पाप की बात बता रहा हूं, हम अपनी बुद्धि से जो डिसीजन लेते हैं वो सही समझते हैं। हमने उपवास कर तो लिया, अब भूखे रह रहे हैं, और क्या करें हम? देखो, सारी दुनिया, एक नहीं 1,00,000 आदमियों को देखना जो उपवास करते हैं। 1,00,000 आदमियों को, 1,000 को, 100 को देख लीजिए, और उसको भी छोड़िए, आप अपने घर में देख लीजिए उपवास करते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूं, मेरी दृष्टि में सब बकवास करते हैं। भूखा रहना उपवास नहीं है। उप माने करीब, वास माने रहना। सारा दिन तुम भगवान की याद में रहे, ये उपवास है। हम भूखे रह करके उपवास मानते हैं, और इसी पे नंबर कमाना चाहते हैं। अब तो हमें भगवान मिलेंगे। तीव्र चाह, भगवत कृपा में विश्वास, कि जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहियो, तो सभी को भगवत प्राप्ति हो सकती है। अब आप और हम लोग अपने अंदर झांक कर देखें, हमें परमात्मा पर अटूट विश्वास है या पैसे पर अटूट विश्वास है या परिवार पर अटूट विश्वास है? आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और आपकी चाह, हम लोग भगवान को सेकंड नंबर लाते हैं, फर्स्ट नंबर संसार को और अपने मन के कामों को लाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति चाहते ही कितने मनुष्य हैं, परमात्मा की कृपा पर विश्वास कि कितनों को है। आप सोच के देखिए, जो चाहते हैं और जिनका विश्वास है उन्हें प्राप्ति होती है। और हमारी चाह, हमारी डिजायर, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छा उन चीजों की होती है जो हमारी थी नहीं, हमारी है नहीं, हमारी रहेंगी नहीं। ये बड़ा भारी भ्रम है। अभी आप आगे सुनोगे, भगवान गोपियों के साथ जब चर्चा में
गूढ़ तत्व पर पहुंचेंगे तो यही चर्चा होगी। ये तो शुक्र है कि रात के सपने को हम सब लोग सुबह जागकर कहते हैं सब बेकार, झूठा है। और अष्टावक्र गीता में तो कहा गया ये दिन का सपना भी झूठा है। लेकिन क्योंकि दिन का सपना हम स्थूल शरीर से देखते हैं और वो रात का सपना सूक्ष्म शरीर से देखते हैं। दोनों ध्यान से सुनो, रात का सपना कौन देखता है? आपका मन, सूक्ष्म शरीर। और दिन का सपना कौन देख रहा है? आपका ये स्थूल शरीर। अब ये स्थूल शरीर तो जिंदा है ना, तो ये सपना भी सच्चा है। अगर सच्चा है तो पिछले जन्म का भी याद होना चाहिए, मैं क्या था, कहां था, किसका था, किसके साथ था। लेकिन दुनिया चल रही है इसी तरह से। ऐसी चाह वास्तविक चाह नहीं है। चाहते सभी हैं, लेकिन इस चाहने से कुछ नहीं होता। जिसको धन की चाह होती है वो धन के लिए सब कुछ करने, सबका त्याग करने को तैयार हो जाता है। आप देखो, किसी को पता चले कि हमारे को विदेश जाकर के 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए मिल सकता है, आप सब कुछ त्याग करके वो पैसे के लिए चले जाएंगे। इसी प्रकार से देखो, यही चीज है, धन की चाह ज्यादा थी। अगर भगवत प्राप्ति की तीव्र चाह कितनों को है? धन तो चाहने पर भी प्रारब्ध में होता है तभी मिलता है, प्रारब्ध नहीं होता तो नहीं मिलता। परंतु भगवान को चाहने पर अवश्य मिल जाते हैं। एक धारणा मन में धारो, सीतारामाचार्य जी ने इतने सरल छंद में बता दिया। लेकिन हम क्या समझते हैं, अब रट तो लिया, वो क्या करें, हमने याद तो कर लिया, इस देह में हरी मिलत है, और अब क्या इस पे लटक जाएं हम? अरे काश अगर हम समझ पाते कि सीतारामाचार्य जी के इस देह में मिलने का अर्थ क्या था। कुछ और चाह पैदा ही मत करो मन के अंदर, एक चाह होनी चाहिए। देखो, जड़ धन, ये धन जो है जड़ है, जड़ वस्तु है। हमारी चाह के बदले में वैसी चाह नहीं कर सकता। परंतु भगवान तो जो उनको चाहता है उसको स्वयं चाहते हैं। कल गोपियों को सुना ना, भगवान स्वयं गोपियों के लिए रोते हैं। ये सत्य है कि भगवान की चाह कभी निष्फल नहीं होती। धन की चाह से धन मिले ना मिले, लॉटरी लगे ना मिले, नौकरी मिले ना मिले, हम कामयाब हों कि ना हों, ये अलग बात है। लेकिन भगवान की चाह जो करेगा 100% प्राप्ति होगी। भगवान की चाह से बिना प्रयत्न किए भक्त की चाह अपने आप पूर्ण हो जाती है। तो ऐसी चाह पैदा करो ना। राजा की संतान आप बन गए, आपको समझ आ गया, तो आपको किसी की नौकरी करने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। राजकुमार के पास सब सुविधा होती है। लेकिन हम लोग भगवान को शामिल कर लेते हैं व्यापार के अंदर कि प्रभु इतना कमाएंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना खर्च करेंगे। हर पल ध्यान रखो, स्मरण रखना चाहिए, भक्त के चाहने पर भगवान उसे चाहते हैं। और यदि ये कहें भक्त के बिना चाहे भगवान क्यों नहीं चाहते, इसका उत्तर भगवान में चाह है ही नहीं। भक्त की चाह से ही उनमें चाह पैदा होती है। भक्त तो कृपा, भगवान तो कृपा करते हैं, सब पे कृपा करते हैं। आप बताइए, आप चाहते हो मेरे सांस आते रहे, लेकिन भगवान देते हैं। जो भगवान को गाली देता है, भगवान उसको भी कृपा कर रहे हैं, सांस दे रहे हैं।
चाह भी एक प्रयत्न ही है। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा मात्र को, प्रयत्न मात्र को अवश्य ही करना चाहिए, परंतु ध्यान देकर देखने से मालूम होगा इच्छा करने मात्र से प्राप्त होने वाले भगवान ही हैं और कुछ नहीं मिलता। लेकिन हम सब लोग संसार की चाह ज्यादा करते हैं। आपने गीता में देखो कितने लोग गीता पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में, साधक तो केवल निमित्त मात्र बनता है। अर्जुन तो मारने वाला निमित्त बना। अर्जुन से भगवान ने कहा ये सब मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तू इन्हें क्या मारेगा, तुझे तो मैं केवल निमित्त बना रहा हूं। फिर गीता पढ़ने का लाभ क्या? हम निमित्त मात्र हैं। हम कहते हैं ना हम परिवार चला रहे हैं, हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं। अरे तुम खाली निमित्त मात्र हो, चला तो परमात्मा रहा है। ये सब भगवान कहते हैं मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। इसी प्रकार अपनी प्राप्ति रूप कार्य की सिद्धि में भी सब कुछ भगवान ही कर लेते हैं। इच्छा करने वाले भक्त को केवल निमित्त मात्र बनाते हैं। भगवान कहते हैं इच्छा तो बनाओ। हम इच्छा भगवान से संसार मांगने की बनाते हैं। गुरु की शरण तो ग्रहण करनी ही पड़ती है। भगवान स्वयं कहते हैं तब ज्ञान को जीव समझ पाता है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल गुरु के पास जाकर के भली भांति दंडवत प्रणाम करके हृदय से, खाली शरीर से नहीं, उनकी बात को जीवन में उतारने से कल्याण होता है। इसलिए कठोपनिषद में एक श्लोक आया, उसका भाव बता रहा हूं। हे जीवो उठो, जागो। आपको कोई जब उठ गए तो जागे नहीं है। आप देखो, किसी से पूछे देखो, जब आप उठ गए तो जागे नहीं हो, कहेंगे पता नहीं कैसे बोलते हैं जागो। जागो का मतलब आत्म जागृति में आओ। शरीर तो उठ गया, लेकिन शरीर की जागृति जागृति नहीं है, आत्म जागृति जागृति है। और आप और हम सब लोग शरीर के जग जाने को, हाँ जाग गए थे हम तो सुबह 5 बजे। क्या जाग गया था? मन बुद्धि जाग गई थी, शरीर जाग गया था। आत्म जागृति हुई नहीं? वो तो नहीं हुई। तो कठोपनिषद कह रहा है उठो जागो और महान पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो, आत्म ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्व ज्ञानी लोग उस पथ को भी वैसा ही दुर्गम बताते हैं। इतना आसान नहीं है। अगर कहने से आत्मा का ज्ञान हो जाता, ये तलवार की धार पे चलने के समान है। इसलिए कहा गया प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो ना समाए। जब तक द्वैत में बसे रहोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और ये इंसान द्वैत को छोड़ना नहीं चाहता, इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये गोपियों के पास उद्धव को लाने का मूल कारण यही था भगवान का कि ज्ञान तो तुझे बहुत है, सारी दुनिया तुझे ज्ञानी मानती है और तू स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता है, लेकिन इस ज्ञान से मैं नहीं मिलता। तुझे लगता है कि मुझे तो भगवान मिले हुए हैं क्योंकि तू मेरे साथ खाता है, सोता है, उठता है, जागता है। ये प्राप्ति नहीं है।
लेकिन उद्धव को अगर ये बात बोलते तो उद्धव नहीं मानते। जब गोपियों के पास भेजा तो मालूम पड़ा कि प्राप्ति का मतलब क्या होता है, तब मालूम पड़ा। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, शरीर का पूरा ध्यान रखो, परिवार का पूरा ध्यान रखो। निमित्त बन के खाली तुम कुछ नहीं करते हो, सब भगवान कर रहा है। लेकिन एक धारणा मन में धारो, ये देह अगर कृतार्थ करना है तो भगवत प्राप्ति की इच्छा जरूर करो मन में, वरना ये जीवन पहले के जीवनों की तरह बेकार चला जाएगा। फिर वही होगा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जैसे पहले आते रहे ऐसे ही आते और जाते रहेंगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री